तैत्तिरीय उपनिषद यदि कहो कि जल में सूर्य के प्रतिबिंब आदि के समान उसका प्रवेश हो सकता है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मा अपरिच्छिन्न और अमूर्त है। परिच्छिन्न और मूर्त रूप अन्य पदार्थों का ही स्वच्छ स्वभाव जल आदि अन्य पदार्थों में सूर्य आदि रूप प्रतिबिंब पड़ा करता है, किंतु आत्मा का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह अमूर्त है तथा आकाश आदि का कारण रूप आत्मा व्यापक भी है। उससे दूर देश में स्थित प्रतिबिंब की आधारभूत अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना संभव नहीं है। पूर्व तब तो आत्मा का प्रवेश होता ही नहीं। इसके सिवा तदेवानुप्राशिवत इस श्रुति की ओर गति दिखाई नहीं देती। हमारे मीमांसकों के सिद्धांत अनुसार इंद्रियातीत विषयों का ज्ञान होने में श्रुति ही कारण है, किंतु इस वाक्य से बहुत यत्न करने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतः खेद है कि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत यह वाक्य अर्थ शून्य होने के कारण त्यागने ही योग्य है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वाक्य का अर्थ अन्य ही है। इस प्रकार अप्रासंगिक चर्चा क्यों करते हो? इस प्रसंग में इस वाक्य को और ही अर्थ कहना अभिष्ट है, उसी को स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, जो उसे बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ जानता है। इत्यादि वाक्यों द्वारा जिसका निरूपण किया गया है, उस ब्रह्म का ही विज्ञान यहाँ बतलाना अभिष्ट है और उसी का यहाँ प्रसंग भी है। ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत संपूर्ण कार्य वर्ग दिखलाया गया है तथा ब्रह्म अनुभव का प्रसंग भी चल ही रहा है। उसमें अन्नमय आत्मा से भिन्न दूसरा कोई अंतरात्मा प्राणमय है, उसका अंतर्वर्ती मनोमय और फिर विज्ञानमय है। इस प्रकार आत्मा का विज्ञान गुहा में प्रवेश करा दिया गया है और वहां आनंदमय ऐसी विशिष्ट आत्मा को प्रदर्शित किया गया है। इसके आगे आनंदमय इस लिंग के ज्ञान द्वारा ज्ञान के उत्कर्ष का अवसान भूत आत्मा, जो संपूर्ण विकल्प का आश्रयभूत एवं निर्विकल्प ब्रह्मा है तथा आनंदमय कोश की पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहा में ही अनुभव किए जाने योग्य है। इसीलिए उसके प्रवेश की कल्पना की गई है। निर्विशेष होने के कारण ब्रह्मा बुद्धि रूप गुहा के सिवा और कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विशेष का संबंध ही उपलब्धि में हेतु देखा गया है। जिस प्रकार की राहु की उपलब्धि में चंद्रमा अथवा सूर्य रूप विशेष का संबंध है, इस प्रकार अंतःकरण का गुहा और आत्मा का संबंध ही ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु है, क्योंकि अंतःकरण का उसका समीपवर्ती और प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार की प्रकाश युक्त घटा आदि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार बुद्धि के प्रत्यय रूप प्रकाश से युक्त आत्मा का अनुभव होता है। अतः उपलब्धि की हेतुभूत गुहा में वह नित्य है। इसी बात का यह प्रसंग है। उसकी वृत्ति व्याख्या के रूप में ही श्रुति द्वारा उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रवेश कर गया, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार इस कार्य वर्ग को रचकर इसमें अनुप्रविष्ट सा हुआ। आकाश आदि का कारण रूप वह ब्रह्मा ही बुद्धि रूप गुहा में दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता ऐसा सविशेष रूप सा जान पड़ता है। इसी प्रकार यही उसका प्रवेश करना है। अतः वह ब्रह्म कारण है, इसीलिए उसका अस्तित्व होने के कारण उसे है। इस प्रकार ही ग्रहण करना है चाहिए। उसने कार्य में अनुप्रवेश करके फिर क्या किया? वह सत मूर्त और असत अमूर्त हो गया। जिनके नाम और रूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, वे मूर्त और
अमूर्त तो आत्मा में ही रहते हैं। उन मूर्त एवं अमूर्त शब्दवाच्य पदार्थों को उनका अंतवर्ती आत्मा केवल अभिव्यक्त कर देता है। उनके देश और काल आत्मा से अभिन्न है, इसलिए आत्मा ही मूर्त और अमूर्त हुआ ऐसा कहा जाता है। तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त भी हुआ। निरुक्त उसे कहते हैं जिसे सजातीय और विजातीय पदार्थों से अलग करके देश काल विशिष्ट रूप से वह ही है ऐसा कहा जाए। इससे विपरीत लक्षणों वालों को अनिरुक्त कहते हैं। निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और अमूर्त के ही विशेषण हैं। जिस प्रकार सत और तैत कर्मश प्रत्यक्ष और परोक्ष को कहते हैं, उसी प्रकार नीलयन और अनिलयन भी समझने चाहिए। नीलयन नील अर्थात आश्रय मूर्त का ही धर्म है और उससे विपरीत अनिलयन अमूर्त का ही धर्म है। तैत अनिरुक्त और अनिलयन ये अमूर्त के धर्म होने पर भी व्याकृत व्यक्ति से ही संबंध रखने वाले हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टि के अनंतर ही सुनी गई है। तयत यह प्राण आदि अनिरुक्ता का नाम है, वही अनिलयन भी है। अतः ये अमूर्त के विशेष व्याकृत विषय ही हैं। विज्ञान यानी चेतन अविज्ञान, उससे रहित अचेतन पाषाण आदि और सत्य व्यवहार संबंधनी सत्य, क्योंकि यहाँ व्यवहार का ही प्रसंग है, परमार्थ सत्य नहीं। परमार्थ सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है। यहाँ तो केवल व्यवहार विषयक अपेक्षिक सत्य से ही तात्पर्य है, जैसे कि मृग तर्षणा आदि असत्य की अपेक्षा से जल आदि के सत्य कहा जाता है, तथा अनर्थ उस व्यवहारिक सत्य से विपरीत। सो फिर क्या ये सब वह सत्य परमार्थ सत्य ही हो गया? वह परमार्थ सत्य है, क्या वह ब्रह्म है? क्योंकि ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनंत है। इसी प्रकार उसी का प्रकरण है, क्योंकि सत तत्व आदि जो कुछ मूर्त अमूर्त धर्मजात है, वह सामान्य रूप से सारा ही विकार एकमात्र सत शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है, क्योंकि उससे भिन्न नाम रूप विकार का सर्वथा अभाव है। इसलिए ब्रह्मवादी लोग उस ब्रह्म को सत्य ऐसा कहकर पुकारते हैं। ब्रह्मा है या नहीं, इस अनुप्रश्न का यह प्रसंग था। उसके उत्तर में यह कहा गया था, आत्मा ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। वह अपनी कामना के अनुसार सत तयत आदि लक्षणों वाले आकाश आदि कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हूँ। दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञानता रूप से बहुत हो गया। अतः आकाश आदि के कारण कार्य वर्ग में स्थित परम आकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए और उसके कर्ता भोक्ता आदि रूप जो प्रत्याभास है, उनके द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध होने वाले उस ब्रह्म को ही वह इस प्रकार जाने ऐसा कहा गया है। उस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही यह श्लोक यानी मंत्र है। जिस प्रकार पूर्वोक्त 5 पर्याय में अन्नमय आदि कोशों के प्रकाश श्लोक थे, उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आंतरतम आत्मा के अस्तित्व को उसके कार्य द्वारा प्रकाशित करने वाला भी यह मंत्र है। सप्तम अनुवाक। पहले यह जगत असत अव्याकृत ब्रह्म रूप ही था, उसी से सत नाम रूपात्मक अव्यक्त ही उत्पत्ति हुई। उस असत ने स्वयं अपने को ही नाम रूपात्मक जगत रूप से रचा, इसलिए वह सुकृत स्वयं रचा हुआ कहा जाता है। वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो नित्य रसी है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यदि हृदय आकाश में स्थित यह आनंद स्वरूप आत्मा ना होता तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता और कौन प्राणन क्रिया करता? यही तो उन्हें आनंदित करता है। जिस समय यह साधक इस अदृश्य अशरीर अनिवार्य और निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है, उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है। और जब
यह इसमें थोड़ा सा भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है। वह ब्रह्मा ही भेददर्शी विद्वानों के लिए भयरूप है।